वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मार्क में। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देख ही चुके हैं, मैंने डिस्कस किया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इट्स मीन आइसोबारिक प्रोसेस को। तो डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं सीपीपी या आइसोबारिक प्रोसेस को। तो जैसा कि आप पुराने वीडियो में मेरी देख ही चुकी हैं, मैंने वेरियस प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया है, जिसमें मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टॉपिक ख़त्म कर चुका हूं। तो आज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आज मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ये मैं फिनिश कर चुका हूं। तो आज मेरी सेकेंड वीडियो जो वेरियस प्रोसेस वाली होगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होगी। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम हेडलाइन में ले लेते हैं। हेडलाइन में ले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब कांस्टेंट प्रोसेस का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। The meaning of constant pressure process is during the process, pressure will remain constant. This is the basic definition of constant pressure process. इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट dp इक्वल्स टू 0। तो द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम लिख सकते हैं CPP। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस pressure will remain constant। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। नाउ अब हम बात करते हैं सी और भी नाम क्या होते हैं। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ कांस्टेंट प्रोसेस CPP। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ CPP? देयर आर टू अदर नेम ऑफ CPP। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दो और नाम होते हैं। पहला हमारा यानी देयर आर टू अदर नेम of CPP, constant pressure process. First one is isobaric, second one is isopistic। मोस्ट ऑफ दी, चाहे वो गेट के एग्ज़ाम में या इंजीनियरिंग के किसी भी एग्ज़ाम में या तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लिखा होता है, या ज़्यादातर हमारा ये प्रोसेस पूछा जाता है वो आइसोबारिक के नाम से पूछा जाता है। तो मैक्सिमम हमें हर जगह यही लिखा हुआ मिलेगा। ये एक बहुत ही आइडियल केस हो या कोई हार्ड एग्ज़ाम हो या क्वेश्चन को की लैंग्वेज को चेंज करके दिया गया हो तो आइसोपेस्टिक लिखा दिख सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम आपको आइसोबारिक ही मिलेगा लिखा हुआ। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। एक डायग्राम क्रिएट करते हैं।
कुछ ऐसे। Let us support having a piston cylinder arrangement। ये पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारा एक सिलेंडर है। द पिस्टन सिलेंडर इज कैरिंग द सम आइडियल गैसेस। इसके अंदर जो एयर है वो आइडियल गैसेस में है, और इसकी ये साइड में है, ये हमारी सिलेंडर या सिस्टम बाउंड्री है। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट। आप डायग्राम को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। दिस इज द बाउंड्री एंड दिस इज द पिस्टन, एंड इन दिस सिस्टम एयर इज फिल्ड। तो पूरे को मैं जैसे बोल सकता हूँ, आई एम हैविंग वन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। लेट मी से दिस पिस्टन सिलेंडर इज कैरिंग सम आइडियल गैसेस। Let me say this ideal gas is made system on the top of the piston. Okay. Let us suppose I am having the weight of wheat bag, या कोई सा भी हम वेट कंसीडर कर सकते हैं। हम राइस बैग कंसीडर करेंगे। तो ये कोई एक हमने बैग कंसीडर किया है, ये बैग हम राइस बैग मान सकते हैं। ये हम इसके अंदर हमारे ये राइस है, ये वेट है एक तरीके का, ठीक है। लेट मी से दैट टोटल वेट ऑफ द पिस्टन प्लस राइस बैग इज द राइस बैग वेट। ये जो हमारा वेट है ये हमारा पिस्टन पर लग रहा है W, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा A कहलाएगा। ये हमारा पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, अब जो बाहर वाला प्रेशर हमारा पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले प्रेशर को हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। ATM डिनोटेशन है एटमॉस्फेयर की, यानी प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का उसे हम डिनोट करेंगे PATM से। और जो हमारे सिलेंडर के अंदर का सिस्टम का जो प्रेशर है एयर का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, ठीक है। लेट्स सपोज इन सप्लाइंग द हीट Q। अगर हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं Q इन हीट सप्लाई करते हैं, और ये सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, कैन आई से टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो, और इसमें जो प्रेशर मतलब फोर्स लग रहा है वो, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ये मैं मैथमेटिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता क्या है। तो अगर ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, या तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, या हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, या हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट कांस्टेंट हो। तो ये हमारे सब अगर कांस्टेंट होते हैं, इनमें से कोई सी भी कंडीशन कांस्टेंट होती है, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स होगा प्रेशर जो हमारा उसमें अप्लाई हो रहा है वो, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल डाउनवर्ड फोर्स में हमारा PATM हमारा डाउनवर्ड फोर्स है ये वाला, अपवर्ड फोर्स है हमारा ये वाला PATM इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट इसके साथ एक ऊपर वेट भी है, एक्सटर्नल वेट है, तो हम उसको लिख सकते हैं W, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम टोटल जो फंक्शन है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू PATM
हमने इसका एरिया कॉमन ले लिया है, तो जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा और जो सामने होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, जब हमारे इस कंडीशन में इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। अगर इन तीनों केसेस में सब चीज़ कांस्टेंट है, व्हेन एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड इज कांस्टेंट, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोबारिक। आइसोबारिक बोले तो प्रेशर कांस्टेंट दोनों तरफ कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में जो हमारा PATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कांस्टेंट है चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो यही हमारा डिफाइन करता है हमारे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को। इसलिए इसके हमें जो मेन बेसिक डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट प्रोसेस इज ड्यूरिंग प्रोसेस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इट इज़ कॉल्ड आइसोबारिक एंड it is called isopestic process. I hope everyone is clear here. Can we tell everything is clear? तो हम डिस्कस करेंगे इसके PV और PT डायग्राम। PV और PT डायग्राम, PV और PT डायग्राम डिस्कस करने से पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, तभी आप PV और PT डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको PV और PT डायग्राम बनाना सिखाता हूँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के। जैसा हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में बनाए थे वैसे ही सेम डायग्राम हम इसके क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। ओके, अब हम बनाएंगे इसके डायग्राम। नाउ we discuss the PV diagram of CPP। CPP क्या है? Constant pressure process। Now we discuss the diagram of CPP in the form of PV diagram। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे PV डायग्राम को, जो बेसिक डायग्राम है वो, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, X एक्सिस पे हम रखेंगे वॉल्यूम को, Y एक्सिस पे रखेंगे हम प्रेशर को। प्रेशर की जो हमारी यूनिट होगी हम बार में लेते हैं, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब में होती है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इस प्रोसेस का नाम ही आएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ऑब्वियसली जब कांस्टेंट कोई भी टर्म रहेगी तो उस टर्म में चाहे वो एक पॉइंट पे हो चाहे ढेर सारे पॉइंट पे वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो ये हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें कुछ ऐसे, तो ये हमारी P जो यहाँ पर होगा वही P हमारा यहाँ पर होगा, वही P हमारा यहाँ पर होगा। चाहे हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, एवरीथिंग एनीथिंग पॉइंट पे जिस पे भी ले, हमारा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। बट वॉल्यूम में चेंजेस होगा डेफिनेट होगा वॉल्यूम में चेंजेस, जिसको हम ऐसे डिनोटेट करेंगे। मतलब इस वाले पॉइंट पे हमारा जो वॉल्यूम था हमने V1 सपोज किया, कंटिन्यू प्रोसेस अगर रहा और एंड पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम V2 हो गया, बट प्रेशर हमारा कांस्टेंट था, बट वॉल्यूम में हमारे चेंजेस आया, यानी डिफरेंस इन द वॉल्यूम फॉर दिस प्रोसेस। ओके, अब इस PV डायग्राम का ये हमने बेसिक डायग्राम डिस्कस किया। अब इसी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे प्रेशर प्रोसेस हीट एडिशन के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट एडिशन, और डिस्कस करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट रिजेक्शन, यानी
क्यू इन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और हम क्यू आउट के लिए डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम को। तो सबसे पहले हम क्यू इन के लिए डिस्कस करेंगे। क्यू इन के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये P, ये B। क्यू इन के लिए चलिए मैं एक साइकिल बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये साइकिल मानते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारी क्यू इन हो रही है, हीट एडिशन हो रही है, ये हीट रिजेक्शन हो रही है क्यू आउट। ये प्रोसेस 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हम डिस्कस करेंगे हीट इनपुट के लिए डायग्राम को। सबसे पहले हीट इनपुट के लिए जो हमारी डायरेक्शन आ रही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, वो हमारी ये है। यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें इस फॉर्म में, अगर हम साइकिल को कुछ ऐसा कर दें तो हमारा अगर प्रोसेस, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की लाइन बनेगी। अगर हम इस साइकिल से कंसीडर करेंगे तो आपको P यहाँ पर रखना पड़ेगा, P यहाँ पर रखना पड़ेगा, B यहाँ पर रखना पड़ेगा। वह अकॉर्डिंग टू समझने के लिए कहीं भी आप P और B रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गलत थोड़ा सा बना दिया, बट मैंने अब सही कर दिया। P मैंने यहाँ रखा है, ये हमारी कांस्टेंट साइकिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो P1 हमारा यहाँ पे होगा वही P1 हमारा यहाँ पर होगा, जो P1 हमारा यहाँ पर होगा वही P1 यहाँ पर होगा। बट आप इस साइकिल में देख रहे हैं हमारे वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं। तो हीट एडिशन में अगर हम हीट ऐड करेंगे तो हमारा डायरेक्शन बनेगी कुछ ये, ठीक है। डायरेक्शन बनेगी कुछ ये हीट एडिशन में, क्योंकि हम हीट ऐड कर रहे हैं। हीट ऐड करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा P हो गया कांस्टेंट, ये हमारा P कांस्टेंट, बट ये हमारा होगा B1 और ये हो जाएगा B2। अब हम क्यू रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी क्यू आउट के बारे में बात करेंगे। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने P, ये B, अब दिख रहा होगा शायद डायग्राम, अभी दिख नहीं रहा था। ये P और B हमने लिख लिया। अब हम क्यू रिजेक्ट, जब हमारी हीट इनपुट हो रही है इस डायरेक्शन में तो हीट रिजेक्ट होगी हमारी इस डायरेक्शन में। हीट इसमें इनपुट, इसमें रिजेक्ट, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम जो क्रिएट करेंगे वो कुछ ये करेंगे। प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, बट इसकी हम जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो दिखाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये हमारा हो जाएगा B2 B1। ये प्रेशर हमारा कांस्टेंट, ये भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट। सिमिलरली हम डायग्राम अब PT को बनाएंगे। ये हमारे PV डायग्राम हो गए। PV डायग्राम हमारे को बताते हैं कि हम इन डायग्राम में चेंजेस या डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब PT डायग्राम में भी यही हम डिस्कस करेंगे। PT डायग्राम में भी हम टेम्परेचर में डिफरेंस रखते हैं और प्रेशर में कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि हमारे प्रोसेस का नाम ही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बोले तो आइसोबारिक या आइसोपेस्टिक प्रोसेस। नाउ वी डिस्कस द PT डायग्राम ऑफ constant pressure process. Okay, PT diagram of constant pressure process. Okay, इसका जो बेसिक डायग्राम बनेगा वो सेम PV डायग्राम की तरह बनेगा, बट उसकी जो फॉर्मेशन होगी, डायग्राम की जो वैल्यू होंगी वो हम PT में लिखेंगे। सिमिलरली PV डायग्राम की तरह है। यहाँ हम रखेंगे P, यहाँ रखेंगे हम टेम्परेचर को, बोले तो T, ये बार में होता है, ये हमारा सेल्सियस
केल्विन या फ़ारेनहाइट, किसी में भी हो सकता है। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, पी कांस्टेंट बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर में। अब इस डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे क्यू इन के लिए और क्यू आउट के लिए। क्यू इन के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये सिमिलरली बनेगा पीवी डायग्राम की तरह, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पीवी डायग्राम अच्छे से आता है तो आप पीटी डायग्राम और पीवी डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। हीट एडिशन के लिए हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमारा बनेगा ये कुछ ऐसा, ये राइट वाइट डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर यहाँ रहेगा वो टेम्परेचर यहाँ नहीं रहेगा, तो इसको हम नाम देंगे T1 एंड T2, यानी टोटल टेम्परेचर इक्वल्स टू T2 माइनस का T1। ये हमारा डिफरेंस है टेम्परेचर में। ओके, अब हम Q2 के लिए कंसीडर करेंगे। Q2 बोले तो Q आउटपुट के लिए डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, PT, ये Q रिजेक्ट हो रही है तो ये वहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये, यहाँ पर ये पॉइंट है इसके, P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, बट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ आपको, T2 T1 यानी डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस का T1। पीवी डायग्राम में हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम के जो डिफरेंस होते हैं उसको, और इसमें हम कंसीडर करेंगे टेम्परेचर के डिफरेंस को। तो इस वीडियो में आज मैंने ख़त्म कर दिया है आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोपेस्टिक प्रोसेस, ये सारे ही प्रोसेस एक ही हैं। इनके नाम भले ही अलग अलग हैं, मैक्सिमम आपको गेट के एग्ज़ाम में या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आइसोबारिक के नाम से या कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस के नाम से। अभी मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ इसके बेसिक प्रोसेस, इसके बाद मैं जो नई वीडियो बनाऊँगा ये सारे प्रोसेस ख़त्म करने के बाद वो बनाऊँगा मैं डिस्प्लेसमेंट वर्क के लिए, फिर मैं उस पर कंसीडर करने वाला हूँ न्यूमेरिकल को, एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि न्यूमेरिकल इसके कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।